सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में। अगर अब तक आपने बाकी 3 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने देखा था कि लोकी को टीवीए वालों ने पकड़ लिया था, फिर लोकी टीवीए वालों के लिए काम करने लगा ताकि वो सिल्वी को पकड़वा सके। लेकिन जब सिल्वी और लोकी मिले फिर उन्होंने हमला किया टाइम रक्षकों पे और वहाँ से टाइम पेड का इस्तेमाल करके ये दोनों पहुंचे लेमेंटिस और लेमेंटिस जल्दी ही नष्ट होने वाला था। और जिस टेम्पेड की मदद से ये लोग लेमेंटिस गए थे वो टेम्पेड भी टूट चुका है और बिना टेम्पेड के ये लोग लेमेंटिस से बाहर नहीं निकल सकते। चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और ये जगह होता है एसगार्ड और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद सिल्वी है। तभी यहाँ पे टीवीए के मिनट्समैन आ जाते हैं जिनमें रोवाना रेंसलर भी शामिल होती है और रोवाना कहती है कि इस लड़की को पकड़ लो, ये एक वेरिएंट है और वेरिएंट का मतलब है मुजरिम। लेकिन ये छोटी बच्ची इस बात को समझ नहीं पाती है कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते और सिल्वी को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं और उसके साथ साथ ये लोग इस पूरे टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं और अब सिल्वी पहुंचती है टीवीए और यहाँ पे इससे भी वो सारे प्रोसेस करवाए जाते हैं जो प्रोसेस लोकी से करवाए गए थे। और अंत में रोवाना सिल्वी को लेकर के पहुंचती है न्यायाधीश के पास और यहाँ पे सिल्वी पे कार्यवाही होने ही वाली होती है कि सिल्वी रोवाना के पैर पे वार करती है और उसका टेम्पेड चुरा लेती है और टेम्पेड की मदद से एक और टाइमलाइन खोलती है और यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि सिल्वी के टाइमलाइन को रीसेट कर दिया गया है, यानी कि उस टाइमलाइन में अब सिल्वी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और हम रोवाना को देखते हैं और रोवाना यहाँ पे तीनों समय रक्षकों से मिलने आई है और वो समय रक्षकों से कहती है कि वो जल्दी ही लोकी और सिल्वी को पकड़ लेगी। और रोवाना यहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है उसकी मुलाकात होती है मोबियस से और वो मोबियस को कहती है कि सबसे ज्यादा भरोसा लोकी पे तुम्हें था, लेकिन मुझे पहले से पता था कि लोकी भरोसे के लायक नहीं है और उस पर भरोसा करने के बाद आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और मोबियस कहता है कि हमारी पूरी नजर है टाइमलाइन पे, हम जल्दी ही उन दोनों को पकड़ लेंगे। और अब हमें लेमेंटिस का दृश्य देखने को मिलता है जहाँ सिल्वी बहुत ही निराश बैठी है और वो लोकी से कहती है कि बहुत पहले मुझे टीवीए वालों ने पकड़ लिया था और मैं भागती गई और टीवीए वाले मेरे पीछे आते गए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आखिर मुझे छुपना कहाँ चाहिए जहाँ टीवीए वाले मुझे ना पकड़े। और तब मुझे पता चला कि प्रलय वाली जगह पे मैं छुप सकती हूँ, इसीलिए मैंने अनंत ऐसे प्रलय देखे हैं, लेकिन आज ये प्रलय मेरी जिंदगी को खत्म कर देगा। और यहाँ पे ये दोनों ही निराश हो जाते हैं और इसी बीच हमें इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। तभी यहाँ का तूफान तेज हो जाता है क्योंकि प्रलय का समय आ चुका है। फिर सिल्वी और लोकी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपने अंत के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम टीवीए को देखते हैं जहाँ पे सारे लोगों की नजर है समय रेखा पे और यहाँ पे अचानक समय रेखा में एक नेक्सस इवेंट बनता हुआ नजर आता है, यानी कि एक अलग समय रेखा। और इसे देखते ही टीवीए वालों को लेमेंटिस का पता मिल जाता है और वो जान जाते हैं कि दोनों के दोनों लेमेंटिस में हैं। इसीलिए अब टीवीए वाले झट से लेमेंटिस पहुंचते हैं और दोनों को लेकर के टीवीए वापस आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रलय के समय कोई भी नई समय रेखा नहीं बनती क्योंकि आखिर में सारी चीजों को तबाह ही होना है। इसीलिए सिल्वी बहुत दिनों से इसी प्रलय के बीच आसानी से छुप रही थी, लेकिन आज प्रलय के वक्त ही एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोकी सिल्वी के प्रति आकर्षित हो गया था, जबकि सिल्वी लोकी का ही दूसरा रूप है और ये विधि के विधान के खिलाफ है। इसीलिए एक नया नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया क्योंकि ये रिश्ता भविष्य में बहुत सारी उलझने खड़ी कर सकता है। और टीवीए पहुंचते ही लोकी और सिल्वी को अलग कर दिया जाता है और लोकी से पूछताछ करने के लिए मोबियस उसे लेकर के अलग जगह पे चला जाता है। और मोबियस यहाँ पे लोकी से कहता है कि आखिर अंत में तुमने अपनी करतूत दिखा ही दी और सबको चकमा दे करके आखिर तुम भाग ही गए, तुम्हारा कोई दीन और ईमान नहीं है। फिर मोबियस कहता है कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो और क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है मेरे लिए। लेकिन लोकी उसे इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी मोबियस उसे एक टाइमलाइन में भेज देता है और टाइमलाइन में जाने के बाद लोकी समझ नहीं पाता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं लेडी सीफ को और वो लोकी से कहती है कि तुमने मेरे बाल काटे हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो बार बार लोकी को कोस रही होती है और वो लोकी को मारती भी है और वो लोकी को मारने के बाद जैसे ही यहाँ से जाती है फिर से वही चीजें होने लगती हैं जो पहले हुई थी, यानी कि सिर्फ एक बार फिर से उसी दरवाजे से आती है और वही सारी बातें फिर से कहने लगती है। और लोकी समझ जाता है कि ये एक टाइम लूप है, वो भी बुरी यादों का। और यहाँ पे सिर्फ बार बार आती है और वो बार बार लोकी को मारती है और धीरे धीरे लोकी को पता चलने लगता है कि वो पहले कितना बुरा था। और हर बार सीफ आती है और हर बार सीफ को देखने के बाद लोकी भावुक होने लगता है। तभी हम मोबियस और रोवाना को देखते हैं। मोबियस रोवाना से कहता है कि वो सिल्वी से बात करना चाहता है और वो उसे इंट्रोगेट करना चाहता है, लेकिन रोवाना कहती है कि तुम सिल्वी के पास नहीं जा सकते, सिल्वी को मैंने पहले ही इंट्रोगेट कर लिया है। तब मोबियस यहाँ पे हंटर C20 के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, और रोवाना कहती है कि हमने उसे खत्म कर दिया है। और इस बात को सुनने के बाद मोबियस और भी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि लोकी ने टाइम लूप में जाने से पहले मोबियस से कहा था कि टीवीए वाले तुमसे झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पे रोवाना नहीं चाहती कि मोबियस सिल्वी के पास जाए या फिर C20 के पास जाए, इसीलिए मोबियस यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है हंटर B15 से
और B-15 यहाँ पे मोबियस से कहती है कि क्या लोकी ने तुम्हें कुछ बताया, और मोबियस कहता है कि हाँ, उसने इतना कहा कि TVA ने तुम्हें नहीं बनाया है। और इस बात को सुनने के बाद B-15 और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पहले भी परेशान थी, उसके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही है। और अब मोबियस यहाँ से निकल पड़ता है लोकी के पास। तभी हम लोकी को देखते हैं और लोकी के साथ अभी भी वही सारी चीजें हो रही है, बार बार सिर्फ उसे मारे जा रही है। लेकिन इस बार लोकी बहुत ही भावुक हो चुका है और वो सिर्फ को कहता है कि मैं ये सारी चीजें इसलिए करता हूँ ताकि मैं अकेला न रह जाऊँ, क्योंकि अकेले रहने से मुझे डर लगता है। तभी सिर्फ उसे कहती है कि तुम जिंदगी भर अकेले ही रहने के लायक हो। और ये सब चल ही रहा होता है, तभी मोबियस लोकी को उस टाइम लूप से बाहर निकालता है और यहाँ पे मोबियस लोकी से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते थे। लेकिन लोकी इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी मोबियस कहता है कि मैं वापस तुम्हें उसी टाइमलाइन में भेज रहा हूँ। और इस बात को सुन के लोकी डर जाता है और वो कुर्सी पे बैठ जाता है, क्योंकि वो उस टाइमलाइन में नहीं जाना चाहता। और अब यहाँ पे लोकी सिल्वी के बारे में पूछता है और मोबियस कहता है कि सिल्वी को डिलीट कर दिया गया है। और इस बात को सुनने के बाद लोकी एकदम भौचक्का रह जाता है और लोकी को ऐसा देखने के बाद मोबियस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम सिल्वी को पसंद करते हो, तुम कितने खुदगर्ज हो, तुमने इस बात को साबित कर दिया क्योंकि तुम अपने आप से ही प्यार कर बैठे। और मोबियस ऐसे ही हंसते जाता है। और अब यहाँ पे लोकी मोबियस से कहता है कि असली सच्चाई से तुम भी बहुत परे हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें TVA ने बनाया है, तो ये सब गलत है। एक जमाने में तुम भी वेरिएंट हुआ करते थे, यानी कि मुजरिम, और फिर TVA ने तुम्हें अपना मुलाजिम बना लिया और तुम्हारी सारी की सारी यादों को खत्म कर दिया। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ पैदा हुए और तुमने अपनी बाकी जिंदगी कहाँ बिताई। और यहाँ पे लोकी ये भी कहता है कि सिल्वी ही एक ऐसी है जो तुम्हारी यादों के अंदर घुस के तुम्हारी यादों को देख सकती है और उसने C-20 को उसकी यादें दिखाई हैं। और यहाँ पे मोबियस इन सारी बातों को समझ तो जाता है, लेकिन उन्हें मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए वो लोकी को वापस उसी टाइम लूप में भेज देता है। और जाते जाते लोकी कहता है कि मोबियस प्लीज अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। और यहाँ से मोबियस गहरी सोच में चला जाता है। तभी हम B-15 को देखते हैं जो कि सिल्वी के पास पहुँचती है और सिल्वी को कहती है कि अभी के अभी मेरे साथ चलो। और B-15 सिल्वी को एक नए टाइमलाइन में लेके चली जाती है। फिर हम रोना और मोबियस को देखते हैं। रोना यहाँ पे बहुत ही खुश है कि उसने इस गुत्थी को सुलझा दिया है और उसने उन दोनों को पकड़ लिया है और अब वो इस फाइल को बंद करने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पे जश्न मना रही होती है। लेकिन मोबियस यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज लग रहा है और वो बार बार C-20 के बारे में पूछता है रोना से। और रोना कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए कुछ भी नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी किस्म की किसी भी उलझन में फंसो। तभी मोबियस कहता है कि मुझे सिल्वी को इंटरोगेट क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। और रोना कहती है क्योंकि एक बार तुम लोकी को इंटरोगेट कर रहे थे, उसी बीच लोकी वहाँ से भाग गया था और ये रिस्क हम सिल्वी के साथ बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और यहाँ पे मोबियस समझ जाता है कि रोना जरूर उससे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो रोना को कहता है कि तुम ये वाली ट्रॉफी कहाँ पे रखने वाली हो। और रोना उस ट्रॉफी को सजाने के लिए चली जाती है। तभी वो अपना टेम्पेड एक्सचेंज कर देता है रोना के टेम्पेड के साथ और वो रोना का टेम्पेड अपने पास रख लेता है। तभी रोना उससे कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिले दुनिया में किसी भी जगह जाने का तो तुम कौन सी जगह जाना पसंद करोगे। लेकिन मोबियस इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है। और इतना कहने के बाद मोबियस यहाँ से निकल जाता है। तभी हम B-15 और सिल्वी को देखते हैं और B-15 सिल्वी को रॉकस्कार्ट लेकर के आई हुई है जहाँ सिल्वी ने उसे वश में किया था। और यहाँ पे B-15 सिल्वी से कहती है कि जब तुमने मुझे वश में किया था तब मुझे कुछ झलकियां नजर आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी की झलकियां थी, लेकिन अब मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या वो यादें तुमने बनाई थी? और सिल्वी कहती है कि मैं नई यादें नहीं बना सकती, तुम्हारी जो यादें हैं मैं सिर्फ तुम्हें उसी को दिखा सकती हूँ। और B-15 कहती है कि क्या तुम मुझे एक बार फिर से दिखा सकती हो। और सिल्वी यहाँ पे B-15 की पुरानी जिंदगी की झलकियां दिखाने लगती है और इन झलकियों को देखने के बाद B-15 बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और वो सिल्वी से कहती है कि मैं उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खुश थी। और यहाँ पे B-15 समझ जाती है कि TVA वाले हमेशा ही उससे झूठ बोलते आए हैं, TVA वालों ने उसे नहीं बनाया है, बल्कि B-15 पहले कुछ और थी, लेकिन TVA वालों ने उसकी यादें मिटा दी हैं। तभी हम मोबियस को देखते हैं जो कि चुपके से लाइब्रेरी में गया है और अब वो रोना का टेम्पलेट निकालता है और जब C-20 से पूछताछ हो रही थी वो वाली वीडियो देखता है। और यहाँ पे मोबियस को शॉकिंग चीज पता चलती है कि आखिर क्यों किसी को C-20 से नहीं मिलने दिया जा रहा था। C-20 को अपनी पुरानी जिंदगी की झलकियां याद आ गई थी और वो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रही थी। और ये सब देखते ही मोबियस पहुंचता है लोकी के पास और कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा सब कुछ सच है। TVA हमसे हमेशा ही झूठ बोलता आया है, हमें TVA ने नहीं बनाया है, हम पहले कुछ और थे लेकिन TVA ने अभी हमें अपना गुलाम बना लिया। और इतना कहने के बाद वो लोकी को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी इसके सामने रोना आ जाती है, वो भी अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ, और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरा कुछ है। और मोबियस यहाँ पे सारी बातें कहने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कहाँ जाना चाहूंगा, मैं उस जगह पे जाना चाहूंगा जहाँ का मैं हूँ, और शायद वहाँ पे मेरे पास एक जेट स्की थी जिसे मैं चलाया करता था। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद रोना भड़क जाती है और वो मोबियस को इरेज करवा देती है। और इस चीज को देखने के बाद लोकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और अब रोना पहुंचती है सिल्वी के पास और वो देखती है कि सिल्वी यहीं पे बैठी है। तभी रोना हाई अलर्ट कर देती है सारी जगहों पे ताकि सारे लोग B-15 को ढूंढे। और वो कहती है कि B-15 करप्ट हो चुकी है। और अब लोकी और सिल्वी दोनों को पेश किया जाता है समय रक्षकों के द्वार पे।
और यहाँ पे समय रक्षक सिल्वी और लोकी से कहते हैं कि क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। तब ये दोनों कोसना शुरू करते हैं समय रक्षकों को और कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा ही सिर्फ लोगों को परेशान किया है और तुम्हारा काम ही यही है। और अब समय रक्षक आदेश देते हैं कि इन दोनों को खत्म कर दिया जाए। फिर ये लोग इन दोनों को खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे B-15 आ जाती है और वो लोकी और सिल्वी को आजाद कर देती है। फिर यहाँ पे शुरू होती है लड़ाई और लोकी और सिल्वी लगभग मिनट्समैन को ढेर कर देते हैं और अंत में सिल्वी एक तलवार उठाती है और एक समय रक्षक के गर्दन पे चलाती है और उसकी गर्दन कट जाती है। तभी सिल्वी उस गर्दन को उठाती है और यहाँ पे हमें एक आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे समय रक्षक रोबोट हैं, यानी कि इनका नियंत्रण किसी और के पास है, कोई और इन्हें कहीं और से कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे सिल्वी और लोकी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लोकी अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है सिल्वी से, लेकिन लोकी के पास शब्द नहीं होते हैं कि वो कैसे अपने प्यार का इजहार करे और लोकी कुछ कहने ही वाला होता है। तभी रोना उसे इरेज कर देती है अपनी डिवाइस की मदद से और लोकी खत्म हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद सिल्वी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रोना पे हमला कर देती है, उसे मारने लगती है और वो रोना को भी इरेज करने वाली होती है। तभी रोना कहती है कि तुम मुझे खुशी के साथ इरेज कर दो ताकि मैं यहाँ से मुक्त हो सकूं, लेकिन सिल्वी कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इरेज नहीं करूंगी क्योंकि अब तुम मुझे पूरी की पूरी सच्चाई बताओगी। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या लोकी सच में मर चुका है? तो इसका जवाब हमें मिलता है इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां हम देखते हैं कि लोकी अभी भी जिंदा है और लोकी पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। तभी उसके सामने हम 3 लोगों को देखते हैं और एक मगरमच्छ को देखते हैं और ये लोग लोकी से कहते हैं कि अभी तुम नहीं मरे हो, लेकिन अगर तुमने देरी की तो तुम जरूर मारे जाओगे। और इन लोगों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इनमें से एक वृद्ध लोकी है, एक बाल लोकी है और यहाँ तक कि ये मगरमच्छ भी लोकी है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उनके बगल में कौन है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे लोकी के अगले एपिसोड में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।